हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हम सुबह पूजा कैसे करें और शाम को जन्म करवाने के बाद हम जन्माष्टमी का पूजन धूमधाम से कैसे करें, उस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत उपवास करके बड़ी धूमधाम से और बड़े उल्लास के साथ कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कृष्ण जी की पूजा जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के पूजन के लिए सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही मंगवा कर अपने घर पर लाकर रख ले और जन्माष्टमी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करें। अपने मेन दरवाजे को अच्छी तरीके से साफ करें, दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाए, घर पर बंदरवार बांधे। उसके बाद आपको जहां पर जन्माष्टमी की पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ करें, वहां पर गंगा जल छिड़के और आप चाहे तो वहां पर सुंदर सी या थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी पूजा करें, या आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति, तस्वीर या फोटो लेकर उसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप जिस तरह से उनको हर रोज उठाते हैं उसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को उठाएं। उठाने के बाद आप उनको जैसे भी भोग वगैरह देते हैं आप वैसे ही उनको उठाएं, उनको भोग दें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। जन्माष्टमी के दिन आप दोनों समय चाहें तो भगवान को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। उसके लिए आप एक थाली या प्लेट में चंदन से स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद हम उसमें थोड़े से फूल डालेंगे। आप चाहें तो पुष्प की जगह इसमें तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। फिर हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। जल से अच्छे से स्नान करवाने के बाद भगवान का अच्छे से अंग पोषण करें। उसके बाद जिस जल से हमने भगवान को स्नान करवाया है वो चरणामृत बन जाता है। उसके बाद हम इसे भोग रूप में ग्रहण कर लेंगे। हम लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करेंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, तो हो सके तो इस दिन आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उनको आप चौकी पर विराजित करें। उसके बाद अब हम अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को भी चौकी पर विराजित करेंगे। उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक जलाएंगे। हम यहाँ पर अखंड ज्योत जला रहे हैं। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर एक छोटा दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का लेकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए आप अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप जिस तरीके से भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उस संकल्प को बोले और उसके बाद भगवान का आवाहन करें। फिर हाथ के अक्षत पुष्प को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद स्नान की भावना करवाते हुए हम भगवान गणेश का स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को रोली हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को हम कलावा समर्पित करेंगे। भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को भी चंदन से तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। पहले हम भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल के भोग में हमें तुलसी पत्र डालना है। उसके बाद हम प्रेम के साथ भगवान गणेश और लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से जन्माष्टमी का सुबह पूजन करेंगे।
लेंगे। उसके बाद दिन भर आप भगवान के नाम का जप करते रहें, भगवान के सामने कीर्तन करें। उसके बाद शाम के समय आप अपना भोजन वगैरह की तैयारी कर ले और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर 7 बजे के आसपास हम चौकी पर जो भी सुबह फूल वगैरह अर्पित किए थे उनको वहां से हटा लेंगे। उसके बाद हम एक लाल रंग का या पीले रंग का कोई भी कपड़ा, रुमाल या चुन्नी लेकर लड्डू गोपाल को हम उसे ढक देंगे और उन्हें हम सुला देंगे। उसके बाद आप एक डंठल वाला खीरा ले और 1 रुपए का सिक्का रख दे। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। अब हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हम आपको सुला रहे हैं आपका जन्म करवाने के लिए। उस दौरान हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। और रात को 12 बजे जब मंदिरों से घंटी की आवाज आने लगे या फिर आप अपने फोन में भी 12 बजे का समय देख सकते हैं, उसके बाद आप या तो ताली बजाकर या घंटी बजाकर या भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हुए आप पर्दा हटाएं। उसके बाद हमने भगवान के पास 2 डंठल वाला खीरा और सिक्का रखा था। सिक्के की सहायता से हम क्लॉकवाइज घुमाते हुए खीरे को काट लेंगे और इसे हम नाल छेदन कहते हैं। जो हमने आगे वाला हिस्सा अलग किया है उसे तुलसी के पौधे में दबा दे और जो खीरा हमने भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में हम सभी में बांट देंगे। अब हम पंचा अमृत से भगवान का स्नान करवाएंगे। उसके लिए हम थाली या प्लेट लेकर उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को उसमें विराजित करेंगे। फिर भगवान का हम स्नान करवाएंगे, पहले दूध से, दही से, उसके बाद शहद से, फिर घी से, फिर शक्कर से और फिर अंत में हम शुद्ध जल से भगवान का स्नान करवाएंगे। आप 5 चीजों को अलग अलग करके भी स्नान करवा सकते हैं या आप 5 चीजों को मिक्स करके भी भगवान का स्नान करवा सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे, फिर से हम भगवान की मालिश करेंगे और उनको नए वस्त्र, नए आभूषण धारण करवाकर हम भगवान का सुंदर सा श्रृंगार कराकर उनको चौकी पर विराजित कर देंगे। अगर आपने सुबह भगवान गणेश को चौकी पर विराजित नहीं किया है तो पहले आप अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करें। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो चौकी पर अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद पहले भगवान गणेश का पूजन करें, हल्दी रोली से तिलक करें, अक्षत समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, कलावा समर्पित करें, भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करें और दीपक का भी आप पूजन कर ले। फिर हम लड्डू गोपाल को पुष्प समर्पित करेंगे, दीपक को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हमने भगवान गणेश को ऋतुफल और मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को भी माखन, मिश्री, मिठाई, पंजीरी और ऋतुफल का भोग लगाएंगे। और जो भी आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित कर रहे हैं उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। उसके बाद हमने जो खीरा काटा था उसे भी हम भोग रूप में भगवान को समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, फिर हम भगवान को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम पूरे प्रेम के साथ पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखे। उसके बाद जो भोग आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी को बांट दे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। आप परिवार के सभी सदस्य एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। उसके बाद आप उनके वस्त्र और श्रृंगार बदल कर उनको जो आप कपड़े रात को पहनाते हैं वह पहना दे और अगर आप लड्डू गोपाल को रात को सुलाते हैं तो उनको सुला दे। जहां पर आप रात को उनको विराजित करते हैं उनको वहां पर विराजित करें। उसके बाद अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो पंचा अमृत ग्रहण करके और धनिये की पंजीरी से आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आपके यहाँ चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से जन्माष्टमी की सुबह और शाम की पूजा हम घर पर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।